नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चर्चा से, इस वीडियो से हम मंगल के गोचर को जानेंगे। कल सुबह बल्कि आज रात्रि 2:28 पर मंगल राशि परिवर्तन करके केतु के साथ जा मिलेंगे, परंतु मित्र क्षेत्रीय होंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे, आपके धन भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर 28 जुलाई तक तकरीबन 52 डेज यहाँ पर रहेंगे। दोस्तों, मंगल आपके लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के मालिक है। सबसे उत्तम प्लैनेट अगर कोई कुंडली में आपकी है तो वह मंगल है और मंगल का ये गोचर आपके लिए कितना सुखद रह सकता है और कहां से आपको सतर्क रहना है इस अंगारक दोष के कारण। मंगल केतु का संबंध कहीं ना कहीं अंगारक दोष भी कहलाता है, परंतु मैं इसे अंगारक योग कहूँगा। वो इसलिए क्योंकि मंगल मित्र क्षेत्रीय है और केतु भी मंगल का मित्र होता है। यूं तो केतु छाया ग्रह है, कहीं ना कहीं जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के ऊपर अपनी छाया का प्रभाव तो डालता ही है। कहने का मतलब मैलिफिक प्लैनेट, दोनों ही मैलिफिक प्लैनेट हैं मंगल और केतु, परंतु आपके लिए मंगल अति शुभ है तो यहाँ पर मैलिफिक नहीं रहता, मंगल बिल्कुल अशुभ नहीं रहता आपकी कुंडली में, आपके लगन के लिए, आपकी राशि के लिए। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित रहेगी। बहुत खास है चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण है और आपको सही सच्ची जानकारी यहाँ से मिलेगी। तो इसलिए आपसे निवेदन भी है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मित्रों को और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स मिलते रहें। मंगल दोस्तों आग के कारक हैं, भाइयों के कारक हैं, भूमि पुत्र हैं, रेड प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं, ब्लड के कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, चोट फेट एक्सीडेंट के भी कारक हैं और आपकी कुंडली में आपके कैरियर के मालिक हैं। आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस मंगल से आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मंगल स्ट्रोंग है कुंडली में तो आपको उच्च पद देता है, आपका कैरियर तय जिंदगी इंटैक्ट रहता है। अगर मंगल केंद्र त्रिकोण में मित्र क्षेत्रीय हो, दूसरे भाव में जैसा कि है, यहाँ पर भी बहुत स्ट्रोंग होता है मंगल। 11वें भाव में भी मंगल बहुत अच्छा होता है क्योंकि उपचय स्थान है, तो 11वें भाव में मंगल क्रूर ग्रह हैं, अच्छा फल देते हैं। खासकर संतान सुख मिलना, संतान आपकी नाम रोशन करे जब 11वें भाव में हो मंगल, और शेयर स्टॉक मार्केट से आपको अभूतपूर्व सफलता मिले, लॉटरी इत्यादि के योग बने जब मंगल 11वें भाव में होता है क्योंकि पंचम भाव का मालिक है। पंचम भाव को देखेगा तो आपको कई तरह के सुख मिलते हैं, आपका नेम फेम चारों तरफ गजता है, बजता है और आपका लव लाइफ अभूतपूर्व अच्छा रहता है, आप सफल होते हैं। कहने का मतलब मंगल ज़्यादा भावों में अच्छा ही फल देता है, 2-3 जगह पर छोड़कर, जैसा कि त्रिक भावों में ये ग्रह इतना अच्छा फल नहीं देता, खासकर अष्टम और द्वादश भाव में। तो उस वक़्त आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। हम बात करते हैं मंगल केतु के गोचर की। देखिए, इस युति के कारण आपको 2 सूत्र बताने जा रहा हूं, शायद आपने अभी तक सुन लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर से रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने नहीं सुने तो आप यहाँ पर गौर से सुन लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए। ये 2 सूत्र हर गोचर में, हर ग्रह को देखने के लिए, ग्रह का फलादेश देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहले तो जिस राशि में ग्रह गोचर कर रहा है उस राशि का मालिक आपको देख लेना चाहिए। डिस्पोजिटर रूल इसे कहते हैं। सूर्य की राशि में मंगल गोचर करेगा कल सुबह से। सूर्य 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य यहाँ पर बहुत बली होते हैं। 11वां भाव, हालांकि यहाँ पर शनि का कुंभ राशि आता है कालपुरुष की कुंडली में, परंतु सूर्य को यहाँ पर क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, बहुत अच्छा फल आप इतना जानिए देने वाला होता है सूर्य यहाँ पर।
बहुत स्ट्रोंग होता है, षडबल कमाल की होती है। तो सूर्य स्ट्रोंग तो इट मीन्स मंगल को भी बल मिलता है। दूसरा, मंगल का आपको नक्षत्र या किसी भी ग्रह का फलादेश करने से पहले उसका नक्षत्र देख लेना चाहिए, उसकी डिग्रीज। जब अभी मंगल की डिग्रीज कल से तो 0 डिग्री पर होगा, ठीक है। जैसे जैसे शनि शनि हफ्ते 10 दिन में डिग्रीज को प्राप्त करेगा तो मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। नक्षत्रों की बात कर रहे थे, नक्षत्र सबसे महत्वपूर्ण स्थिति आपको बताता है। अगर सटीक फलादेश आपको देखना होता है तो सबसे पहले ग्रह का नक्षत्र देखें। क्या अशुभ नक्षत्र में तो नहीं है, मघा नक्षत्र में रहेगा, ये अच्छी बात इतनी नहीं है सभी के लिए। इट्स नॉट फॉर यू, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। केतु के नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में 30 जून तक। तो केतु हालांकि टोटली राहु की तरह अशुभ प्लेनेट नहीं है, ये अच्छी बात है कि केतु मंगल के मित्र भी हैं। केतु मोक्षकारक ग्रह हैं, धर्म के साथ भी जोड़ते हैं। धर्म का मतलब है जो व्यक्ति अपने कार्यों को सही ढंग से करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वाह करता है, उसे हम धर्म कहते हैं। हाँ, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को भी हम धार्मिक कह देते हैं, वह रिलीजन की बात हो जाती है। यहाँ पर धर्म से जोड़ने का मतलब ये भी हो जाता है कि व्यक्ति ऑनेस्ट है, ईमानदार है और अपने परिवार, अपने दायित्वों के प्रति बहुत सजग है। केतु क्योंकि छाया ग्रह है, कहीं ना कहीं आपको परिवार से कुछ समय के लिए हो सकता है मतभेद दे दे, वैचारिक मतभेद दे दे, परंतु क्योंकि मंगल मित्र क्षेत्रीय है, पंचमेश है, बुद्धि का मालिक है, तो आप अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करते हुए वैचारिक मतभेद नहीं होने देंगे, ये मंगल की खासियत रहेगी। तो परिवार में जो केतु खलल डाल सकता है वह मंगल उसमें उस खलल को कैंसिल करता है, उस नेगेटिविटी को कैंसिल करता है, क्योंकि बुद्धि का मालिक स्ट्रोंग है, मित्र क्षेत्रीय है। और मंगल केतु का योग यहाँ पर आपको अचानक से लाभ भी दिलाया करता है, क्योंकि पंचमेश होकर मंगल द्वितीय भाव में है, तो लॉटरी इत्यादि के योग, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते हैं। संतान का सुख मिलता है, संतान की ओर से आपको सफलता मिलती है, कोई सफलता भरा समाचार मिलता है। और अगर आप कोई कोर्स करना चाहते, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते, उसके लिए समय अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर मंगल आपके धन की स्थिति बेहतर करता है, आपके एसेट्स बढ़ाता है। बीइंग पंचमेश, पंचम भाव का मालिक द्वितीय भाव में, केतु यहाँ पर कैटालिस्ट का कार्य ज़्यादा करेगा। परंतु जून तक जरूर आपको थोड़ा सा अपने बौद्धिक बल का हर वक्त जब भी कोई डिसीजन लेना है ध्यान देना होगा कि आपको सोच कर चलना है। कोई रैश होकर जून के महीने में जब तक मघा नक्षत्र में है कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना जो बहुत जल्दबाजी में हो। सभी प्रोज एंड कॉन्स चेक करने, चाहे कैरियर को लेकर आप डिसीजन की बात करें, चाहे संतान को लेकर, या शेयर स्टॉक मार्केट की बात करें, या रिश्तों की बात करें, परिवार की बात करें। दूसरे, मंगल बहुत अच्छी स्थिति में आ जाता है, खासकर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, तो धन बरसेगा, लाभ ही लाभ होगा, सुखों में वृद्धि होगी। यह 30 जून से होगा दोस्तों। तो जुलाई का महीना आपके लिए मंगल धन बरपाएगा, धन बरसाएगा। जी हाँ दोस्तों, सुख बरपेगा, जैसे कहते हैं ना, सुख की इंतहा होगी। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई मांगलिक कार्य, क्योंकि 11वें भाव का मालिक है शुक्र, और शुक्र के नक्षत्र में मंगल का गोचर पूर्वा फाल्गुनी में 30 जून से स्थितियां एकदम से यू टर्न ले लेंगी। दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। चतुर्थ भाव का भी मालिक है शुक्र, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, मातृ सुख मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अगर परेशान है तो उसमें आपको सफलता मिले।
घर परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। डोमेस्टिक लाइफ आपका जुलाई के महीने में 30 जून से अति श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर अंगारक दोष बिल्कुल छिन्न भिन्न सा हो जाएगा। नक्षत्र का प्रभाव देखिए 100% आपको देखने को मिलेगा। अगर ना मिले तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 30 साल का एक्सपीरियंस बोलता है। इतनी बड़ी बात मैं कभी कभार ही कहा किया करता हूँ। तो शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल का गोचर, आपके आय के साधन बढ़ेंगे। इनकम का अगर आप बढ़ने के योग, अगर आप व्यापार करते हैं, इवन तरक्की की संभावनाएं, नौकरी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी नई जॉब पाने में। जॉब से परेशान हैं तो आपकी परेशानी दूर होती है। हालांकि यह कल से ही ऐसी स्थितियां बना देगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पंचम भाव का मालिक है मंगल, दशम भाव का मालिक है, धन भाव में है, अर्थ त्रिकोण कहलाता है ये भाव। तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल किसी के साथ भी हो, मंगल की ही चलती है। यहाँ पर केतु ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंगल बुद्धि का भी मालिक है। अगर आप अपनी बुद्धि से काम लेते हैं तो जून का महीना भी आपको ऊंचाइयाँ देगा और सफलता मिलेगी। धन तो आएगा, भले यह जून की बात करें या जुलाई की बात करें, 28 जुलाई तक यहाँ पर रहेगा। तो आय के साधन बढ़ेंगे कल से लेकर 28 जुलाई तक। इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा, क्योंकि पंचमेश भी हैं और धन के स्थान में हैं, कर्मेश भी हैं। तो आपकी कर्मठता से भी धन आता है, पुरुषार्थ से भी धन आता है। तो कल से ही आप जुट जाइए, जो भी कार्य है पॉजिटिव होकर उसे हैंडल करिए, किसी तरह की नेगेटिविटी में मत रहिए। फिर भी अगर आपको भय है, चिंता है, किसी तरह का डर है मंगल केतु के कारण, तो आपको केतु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाना चाहिए, काले सफ़ेद कंबल का दान करना चाहिए। तो शुक्र के नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ये बहुत बेहतर फल देने वाला है, जिससे लव लाइफ भी आपका बेहतर होगा, पारिवारिक स्थितियां भी उत्तम होंगी। और एक बात, मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से आपको सफलता मिलेगी, कोई बड़ी राहत मिलने के योग बनते हैं, कोई बड़ी खुशी मिलने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।